आखिर ये कौन थी मालती चौहान? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मालती चौहान कौन थी, कैसी थी। मालती चौहान एक गांव में रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी मालती चौहान की ही मर्जी से विष्णु के साथ होती है। और जिस समय विष्णु और मालती की शादी होती है, उस समय विष्णु ठेला पर सब्जी या सामान बेचकर अपना गुजारा करता था, परंतु दोनों में बहुत ही प्यार था और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद मालती और विष्णु एक दिन मोबाइल पर कुछ देख रहे थे, तभी मोबाइल का यूट्यूब एप्लीकेशन पर एक वीडियो आता है कि यूट्यूब से वीडियो बनाकर पैसा कैसे कमाएं। और वो लोग उस वीडियो को फुल देखते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हम भी वीडियोस बनाएंगे और उससे पैसा जो होगा कमाएंगे। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा वीडियो बनाएं और कैसे करें। तो मालती ने क्या किया कि जो भी घर में काम करते, जैसे अपने पति के साथ रहना, उनके साथ झगड़ा लड़ाई जो भी होता था, वो उसी का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देती थी और उसको बहुत लोग प्यार दे देते थे, जिसका कारण विष्णु के चैनल पर 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो। और फिर ये लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे और ठेला का काम करना छोड़ दिया। अंत में इन्होंने एक अपना स्टूडियो खोला और स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करने लगे। पहले तो फ्री में रिकॉर्ड करवाते थे, फिर कुछ पैसे लेकर या फिर बहुत कम पैसे पर ही अपने स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करवाते थे। एक दिन की बात है कि एक लड़की आती है गाना गाने के लिए। वो कहती है कि मैं एक सिंगर हूँ और गाना गाती है। उसका नाम राधिका होता है और उस स्टूडियो को चलाता है महादेव, जो कि विष्णु का छोटा भाई है। अब राधिका अपना गाना गाती है और पैसे दे करके चले जाती है, परंतु फिर आती है और कुछ दिनों तक आती है, जिसके कारण विष्णु से उसका अच्छा तालमेल होने लगता है। और फिर विष्णु और राधिका एक दूसरे से शादी करने की सोचते हैं, परंतु विष्णु कहता है कि हमारी पत्नी मालती है, फिर मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। फिर विष्णु और राधिका एक प्लान बनाते हैं और रात के 12 बजे मालती से कहते हैं कि चलो मालती, एक शूटिंग करनी है मंदिर में, क्योंकि हमारे चैनल्स पर रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमको एक अच्छा सा वीडियो शूट करना है और चलो मंदिर में करना है, ये रात के 12 बजे ही हो सकता है। फिर वो दोनों मालती को लेकर के चले जाते हैं एक मंदिर में और विष्णु अपना एक दोस्त अर्जुन को ही बुला लेता है और वो अर्जुन को ही अपना प्लान बता देता है। उस प्लान के बदले अर्जुन को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि मैं कुछ पैसे बाद में दे दूँगा, लेकिन ये प्लान जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर वो सब मालती से कहते हैं कि आज तुम्हें अर्जुन से शादी करना है। इस पर मालती गुस्सा हो जाती है, परंतु विष्णु कहता है हमें नकली शादी करना है, क्योंकि हमारे चैनल्स पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ लाने के लिए ये वीडियो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। फिर मालती मान जाती है और उनकी नकली शादी हो जाती है। मालती को यह पहले सिखा देता है कि मैं तुमसे जब पूछूंगा कि तुम अर्जुन के साथ खुश हो तो तुम हाँ कहना, और अर्जुन को भी बता देता है। इस सही बातों का एक वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन विष्णु मालती से कहता है कि तुम्हारी शादी अर्जुन के साथ हो चुकी है, अब तुम हमारे घर से निकल जाओ, तुम हमारी पत्नी नहीं रही। इस पर मालती कहती है वो नकली शादी है, परंतु विष्णु कहता है नहीं, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती हो। इस पर मालती विष्णु से बहुत झगड़ा करती है, परंतु हार जाती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, परंतु तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी या फिर तो तुम सड़ेगा, जो भी होगा। वो विष्णु को बहुत ऐसा बात बोलती है जिस पर विष्णु गौर नहीं करता है और वो अपने मायके चली जाती है। और मालती अपने मायके में सभी लोगों से मिलती है। फिर शाम होती है और सभी लोग सो जाते हैं। मालती अपने कमरे में सो जाती है, परंतु उसके घर के सभी लोग सो करके उठ जाते हैं, लेकिन मालती नहीं उठती, उसका दरवाज़ा भी नहीं खुलता है। तो उसके घर वालों ने मालती को जगाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसके घर वालों ने खिड़की से देखा तो वहाँ पर मालती नहीं थी, बल्कि पंखे से मालती की लाश लटकती हुई दिखाई दी और मालती आत्महत्या कर चुकी थी। इसका अर्थ यह नहीं कि मालती ने जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं किया। संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन उसके संघर्ष को कुचल दिया गया, उसके भावनाओं को दबा दिया गया। और मालती अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर आई थी, जो विष्णु का ही बेटा था, जिसको विष्णु ने बाद में ले लिया। और फिर विष्णु राधिका के साथ दूसरी शादी करके खुश है, लेकिन हमारा मानना है कि राधिका उसके जीवन में एक वो नागिन है जो एक दिन विष्णु को ही डसेगी। आपका इस संदर्भ में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।